कल्पनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु बचन रविकर निकर। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबन किशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बांधारामधीशं रघुपति वरदूतं वातुजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुपदरज मृदु मंजुलयंजन नयनमियधिक दोष विभंजन तै कर विमल विवेक विलोचन वरणौ रामचरित भवमोचन। जनक सुता जग जननी जानकी यस्य प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामौ जासु कृपा निर्मल मति पावौ। मुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सबुलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। प्रणमो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न वरना रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मुधि पयुत जई न पासु। कृपसूदन पद कमल नमामि सूद सुशील भरत अनुगामी। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस शीस जग कारण जो तरय भूम भयटारन सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मामवलोकय पंकजलोचन। कृपा बिलोकनि शोच विमोचन। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व में कहीं भी बैठे हुए संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप बड़ी सावधानी पूर्वक दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से मन बुद्धि और चित्त को कथा में लगाकर अपने पूर्व प्रसंग पर आ जाएं, जिसकी चर्चा आपके बीच में विगत 6 दिनों से चल रही है। आज कथा का 7वां दिवस है, 7वां दिवस है। प्रसंग आप सभी को प्राय याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्मरण करा देता हूँ। बाल कांड के प्रारंभ में वंदना प्रकरण के नाम से प्रसंग है, जिसमें गोस्वामी जी ने सभी लोगों की वंदना की और उसी क्रम में अपने आराध्य भगवान हनुमान जी की भी वंदना की है, जिसके लिए उन्होंने एक अर्धाली और एक सोरठा का उपयोग किया। आपको पारायण पाठ करके सुना दें। महावीर बिनऊ हनुमाना, राम जास जसु आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं एक महावीर की वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करते हैं? महावीर। संबोधन है विशेषण के साथ, महावीर। और ऐसे महावीर हैं जिनके चित्र को भगवान गाते नहीं अघाते, बार बार गाते। ऐसा पावन चित्र हनुमान जी महाराज का। और ऐसे महावीर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवो पवन कुमार, पवन देवता के सुपुत्र वायुपुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी और क्या विशेषता है? कहा खलबन पावक ज्ञान घन। राक्षसों के जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान है। कल आपने देखा, बड़ा प्रेम से सुना, आनंद आया। खलबन पावक और ज्ञान घन, ज्ञान के बादल हैं। हमारे राम जी कृपा के बादल हैं। राम जी रामी बारिधर कृपा खरारी, ये कृपा के बादल हैं। जहाँ वृष्टि करते कृपा की वृष्टि करते हैं। हनुमान जी महाराज ज्ञान के बादल हैं, इसलिए कहा गया ज्ञान नामाग्र गण्यम। तो खलबन पावक ज्ञान घन। और इनकी क्या विशेषता है? का जासु हृदय आगार, जिसके हृदय के बीच में हमारे ठाकुर जी धनुष और बाण। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। सदैव धनुष बाण लेकर के निवास करते हैं। अभिप्राय क्या है? धनुष बाण होगा तो किसी भक्त की रक्षा करने की बात आएगी तो ठाकुर जी तुरंत
धनुष पर बाण संधान करेंगे, दौड़ पड़ेंगे। क्या वही संकल्प करके छोड़ देंगे, जाने की जरूरत नहीं। ऐसे महिमा के धनी विशिष्ट विशेषण वाले हमारे हनुमान जी का चरित्र अद्वितीय है, अप्रतिम है। मानस में अनेकानेक चरित्र हैं, उनमें से मैंने 5 आपको मुख्य चरित्रों की गणना कराई थी। बाकी 84 प्रसंग है तो 84 चरित्र भी समझ लीजिए। और उन 5 मुख्य चरित्रों में हनुमान जी महाराज का चरित्र ऐसा है जिसको स्वयं ठाकुर जी गाते भी हैं और सुनते भी हैं। ऐसा विशिष्ट चरित्र है। कल हनुमान जी महाराज ने लंका को तो जलाया ही, राक्षसों के मान का मर्दन किया। और राक्षसों का करीब करीब आप समझ लें कि आधा कटुक कपिन संघारा, 50% पहली बार समाप्त कर दी। और रावण के एक बेटा को भी मारा, जिसका नाम रावण ने बड़ा आत्मविश्वास के साथ रखा था कि कभी मरबे नहीं करेगा। क्या नाम रखा? अक्षय कुमार। इसका कभी क्षय नहीं होगा। रावण ने कहा पहले इसी का क्षय करना है। हनुमान जी ने कहा पहले इसी का क्षय करना है, क्योंकि रावण नाम रखने में बड़ा पंडित है, बहुत बैठकबाज है। तो अक्षय कुमार का संहार किया। और लंका को जब जला रहे थे तो सोचा हनुमान जी ने कि भगवान का काम अधिक से अधिक हम क्यों न करें। तो अधिक से अधिक का क्या मतलब? 1-2 काम तो आपको कल हमने गणना कराई थी। प्रमुख काम जो सबको दिखता है वो ये है कि सीता जी का खोज करना। इसीलिए बंदर भालुओं की सेना भेजी गई थी। और ठाकुर जी ने भी इतना ही कहा था कि बहुविध अनेक प्रकार से सीता ही समझायो और कही बल विरह बेग तुम। मेरा विरह जानकी जी को बता देना और मेरा बल रावण को बता देना, और जल्दी आना, विलंब मत करना। ठाकुर जी का इतना संकेत है रामकाज के लिए। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ध्यान दें, राम जी के 3 अनन्य सेवक हैं, सावधानी सुनिएगा। एक लक्ष्मण जी महाराज, एक भरत जी महाराज और एक हनुमान जी महाराज। ये 3 राम जी के अनन्य सेवक हैं। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है? हमारे भरत जी अस्त्र की तरह काम करते हैं। अस्त्र जो है, मेरे पास अगर अस्त्र होगा तो मंदिर के आखिरी छोर तक हम वार करके उसे घायल कर देंगे। माने अस्त्र दूर तक चोट पहुंचाता है, मार सकता है, उसकी मारक शक्ति दूर तक होती है। और शस्त्र पास तक, 1 हाथ 2 हाथ। तो हमारे भरत भैया अस्त्र की तरह हैं। अयोध्या में बैठे हैं, लेकिन वो आसमान में उड़ते हुए हनुमान जी को, सोचे आप कितनी ऊंचाई पर हनुमान जी द्रोणाचार्य पर्वत लेकर के उड़ रहे थे। और नंदीग्राम में बैठे हुए भरत जी अस्त्र की तरह से बिना फर का बाण संधान किया और हनुमान जी गिर पड़े। हनुमान जी गिराना अप्राय नहीं था। भरत जी का अनुमान था कि कोई राक्षस पहाड़ पर्वत लेके जा रहा है और राम जी जहाँ भी जंगल में होंगे उनके ऊपर गिरा देगा तो भैया राम, भैया लक्ष्मण और माँ सीता सब घायल हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो उनकी रक्षा के लिए राक्षस समझ करके भरत जी ने नंदीग्राम में बैठे हुए दूर से बाण संधान कर दिया। हनुमान जी पर्वत को लेके नंदीग्राम में गिर गए। ये भरत जी अस्त्र की तरह काम करते हैं। और लक्ष्मण जी ठाकुर जी के विग्रह की सेवा पास रख के करते हैं। लक्ष्मण जी को एक क्षण का भी विरह राम जी से बर्दाश्त नहीं है। सावधानी सुनिएगा। जब चारों भाई पैदा हुए थे तो माताओं को ये ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था। पहली बार बच्चा पैदा हुआ था राजमहल में। तो एक पलने पर राम जी को
एक पर लक्ष्मण जी को, एक पर भरत जी को, एक पर शत्रुघ्न जी को सुलाया जाता था। राम जी को जब सुलाया गया अलग और लक्ष्मण जी को अलग, तो लक्ष्मण जी रोने लगे और ऐसा रोना शुरू किया कि चुपे न हो। महाराज को बड़ी चिंता हुई, गुरुदेव को बुलाया गया। अभी सद्य प्रसूत बालक हैं, कहीं नज़र तो नहीं लग गई, कहीं साकनी डाकनी तो नहीं हमला कर दी, कहीं पूतना तो नहीं आ गई। कई तरह से कल्पनाएं लोगों ने किया, इसका निवारण गुरुदेव करेंगे। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए और देखा कैसे कैसे बच्चे सुलाए गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अस्थाई समाधान दे दिया उसी दिन। कहा देखिए, जब अभी ये राम और लक्ष्मण को आप लोग अलग अलग सुलाएंगे तो लक्ष्मण जी रात भर रोते रहे, तो क्या करें महाराज? कहा एक पलने में राम जी और लक्ष्मण जी को सुलाइए। ध्यान दीजिए, सावधानी सुनिएगा। और सुलाइए कैसे कि लक्ष्मण जी का सर राम जी के चरण पर, इस तरह से व्यवस्था दीजिए। गोस्वामी जी ने, आप कहेंगे कहाँ से महाराज आप सुना रहे हो, ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं है। तो हम लोग कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलते। बालकांड में गोस्वामी संकेत करते हैं कि बारेहुते, बारेहु मने लड़कपन से, बारेहुते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से अपना स्वामी राम जी को मानते हैं और राम जी के चरणों में मस्तक को हमेशा लगाए रहते हैं। एक क्षण भी उनको अलग कर दिया जाता है तो रोने लगते हैं। तो ठाकुर जी के विग्रह की सेवा लक्ष्मण जी पास रख के करते हैं, रिवॉल्वर की तरह से। और भरत जी नंदीग्राम में रह करके राइफल की तरह सेवा करते हैं। दो सेवक। और हमारे हनुमान लाल जी कैसे सेवा करते हैं? हनुमंत लाल जी ऐसे अनन्य सेवक हैं जो राइफल की तरह भी काम करते हैं और रिवॉल्वर की तरह भी काम करते हैं। पास रह के भी सेवा करते हैं और दूर रह के भी सेवा करते हैं। धन्य ऐसे अनन्य सेवक हनुमान जी को। ऐसे अनन्य सेवक हनुमान जी का चित्र आप श्रवण कर रहे हैं। तो कल जब लंका जलाने लगे तो सोचा कि भगवान के सभी कामों को क्यों न हम अभी एक ही बार में निपटा दें। भगवान ने यद्यप कहा नहीं है, भगवान ने क्या कहा था कि मेरा बल रावण को बता दो और मेरा विरह सीता जी को बता दो और वापस आ जाओ। एक बात बता दें तो भूल जाएंगे, हमारे परम प्रिय अभिनय हृदय मानस के बड़े प्रेमी कथा के हैं डॉक्टर पंडित कमलेश त्रिपाठी। उन्होंने कल कहा हमसे रात में ही जाने के बाद कि महाराज जी आप कथा तो बोलते हो तो उसमें कुछ ऐसा शब्द बोल देते हो कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता, संदेह में पड़ जाते हैं, तो और श्रोताओं की हाल तो और लोग जाने क्या होता होगा। हमने कहा जैसे कोई बात आप बताएं। तो कहा आप जो है कभी सीता जी कहते हैं, कभी किशोरी जी कहते हैं, कभी माता जी कहते हैं। तो किशोरी जी क्या मतलब? कहे हम भी पहले नहीं समझे, लेकिन दिमाग दौड़ाते दौड़ाते पकड़े कि किशोरी जी माने सीता जी। तो हमने कहा श्रोताओं को पहले हम इसको स्पष्ट कर दें, पता नहीं कितने लोगों को भ्रम इनके जैसा हो रहा होगा। तो सीता जी जनक राजा धीराज तनया हैं, महाराज जनक की बेटी हैं। तो इनका एक नाम जानकी जी है और इनकी उत्पत्ति हल जोतने वाला जो अगला भाग होता है नुकीला, उसको सीत कहते हैं। अब तो हल आजकल के बच्चे देखे ही नहीं होंगे, ट्रैक्टर का ज़माना आ गया। हम लोग हल देखे हैं, हल बैल की खेती होती थी। तो हल में जो अगला होता है लोहे का लगा, जिससे ज़मीन को खोते हुए हल आगे बढ़ता है, बैल खींचता है, उसको कहते हैं सीत। उस हल के अगले भाग ज़मीन में जा रहा था और उस ज़मीन में जो गहरी नाली जैसा बनता जा रहा जुताई के समय, उसमें से जो कन्या प्रकट हुई, पैदा हुई, उसका नाम सीत से सीता हो गया। तो सीता जी हैं। अब सीता जी और जानकी जी ये दो नाम तो प्रसिद्ध है, मशहूर है, लेकिन हम लोग प्रेम से जानकी जी किशोरी जी कहते हैं और अपने राम जी को ठाकुर जी कहते हैं। ये भी स्पष्ट कर दें तो भ्रम हो जाएगा आपको। राम जी को हम लोग
अनंत नाम है, लेकिन हमारे गुरुदेव भी बड़े प्रेम से राम जी को ठाकुर जी कहते थे और सीता मैया किशोरी जी कहते थे। तो हम भी बोलते तो उनका भाव कभी कभी आ जाता है और वो शब्द भी आ जाते हैं। किशोरी जी माने सीता जी और ठाकुर जी माने राम जी। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न ठाकुर जी के सारे संकल्पों को पूरा कर दे। एक संकल्प की मैं कल गणना आपको कराई थी कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, गुरुदेव भगवान को नहीं मानते हैं, साधु संतों सेवा करवाते हैं, ये निशाचर है। इनका संहार करने के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। समय समय पर जब इनकी संख्या बढ़ती है, ठाकुर जी पधारते हैं, अवतार लेते हैं। तो सीता अन्वेषण के साथ साथ, सीता जी का खोज लगाने के साथ साथ एक काम ये भी है कि लंका के राक्षसों का संहार और जो बच गए उनको माता पिता और देवताओं की याद दिलाना। और एक तीसरा काम क्या है, बहुत सावधानी सुनिएगा, बहुत गहराई से आपको हम मणि निकाल करके आपको सामने रख रहे हैं। अरण्य कांड में सीताहरण अभी नहीं हुआ है, माँ साथ में। ठाकुर जी जितने तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा हैं, एक को भी नहीं छोड़ा। किसी को ठाकुर जी के पास नहीं जाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी स्वयं सबके आश्रम पर गए। सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दिन। सबको आश्रम दिया, सबको आनंद दिया, सबको दर्शन दिया। और उसी क्रम में ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा कि हम आप लोग के पास मिलने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ जैसा ढेर दिखा, वो क्या है? ऋषि मुनियों के नेत्रों में आंसू आ गए। बताया, भगवान आप सब जान के भी पूछ रहे हो, तो पूछ रहे हो तो हम आपको बता दें, निवेदन करें कि ये राक्षस जितने ऋषि मुनि महात्माओं को खाते हैं और उनकी हड्डियां फेंकते जाते हैं, और उन हड्डियों का एक ढेर हो गया, इकट्ठा हो गया, समूह हो गया, जो आज आपको पहाड़ के रूप में दिख रहा है। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों का समूह है। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र अश्रुपूरित हो गए और ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा किया। आप कभी गए हो, अच्छी बात है, नहीं गए हो तो जाइए। नागपुर में एक जगह है रामटेक, बड़ा पवित्र स्थल है। उस रामटेक स्थान पर ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा किया। टेक माने प्रतिज्ञा करना। जहाँ राम जी ने प्रतिज्ञा किया उस स्थान का नाम रामटेक। रामटेक में प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाय पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। प्रतिज्ञा कर लिया कि इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस नहीं बचेगा। आपको ध्यान दिला दे, जिनकी भगवान कृष्ण में निष्ठा है, अन्यथा नहीं लेंगे, शास्त्र के अनुसार हमें बोलना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कर पाया अपने जीवन काल में। कृष्णावतार हुआ, कंस, शिशुपाल, जरासंध, वक्रदंत तमाम राक्षसों का संहार किया, लेकिन उनके जीवन काल में ही, द्वारकाधीश रहते हुए ही, उनके खुद परिवार के लोग, और कि मैं बात क्या करूं, उनका परिवार कितना लंबा है। आजकल सरकार चिल्लाती है जनसंख्या बढ़ रही है, चीन से आगे भारत पहुंचने वाला है, नियंत्रण करो, नियंत्रण करो। एक बार इंदिरा गांधी ने आवाज उठाई, सरकारें पलट गई। यही हरियाणा, चंडीगढ़, बंसीलाल का जमाना था। हमारे दो पर भी नहीं काम चलता था। जिनके पास एक बेटे थे उनको भी नसबंदी कराने का आदेश आ गया, नहीं तो ट्रांसफर हो जाता था। नहीं कराओगे केस खोज के दो। कर्मचारियों ने निर्णय लिया, सरकार को बैठा दिया, सरकार चली गई। आज मोदी की सरकार भी सोच रही है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, चीन से आगे हम पहुंचने वाले हैं। और कृष्ण भगवान का देखिए जरा परिवार, ध्यान दीजिएगा,
घर जाके गुणा भाग करिए कितना होगा। 16,108 रानी उनके पास है। कितनी रानी है? 16,108 रानी है। और हर रानी के पास 10-10 बेटे हैं। बेटियों की संख्या नहीं है ये भागवत में, बेटों की। हर रानी के पास 10-10 बेटे हैं और फिर उन 10 बेटों के पास 10-10 बेटे। मन एक रानी से पोता पे जाए तो 100-100 हो जाएगा। अब 16,108 में सबका गुणा करके निकालिएगा। केवल भगवान कृष्ण का परिवार है और यदुवंशियों की बात मैं नहीं कर रहा। इतना परिवार बढ़ गया और इतना ये भगवान के रहते ही इतना अनुशासनहीन हो गए कि ऋषि मुनि महात्माओं का उपहास करने लगे। पेट में मूसल बांध करके ऋषियों से पूछते थे कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। ऋषियों ने कहा न बेटा होगा न बेटी होगी, जो बांधे वो मूसल होगा और उसी मूसल से यदुवंश का संहार हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण के सामने की बात है, कुछ नहीं कर पाए। और हमारे राम, धन्य है राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। हमारे सारे राजनेता रामराज कल्पना ऐसे ही नहीं करते हैं, कुछ विशेषता है रामराज की। और रामराज की विशेषता आचार्य पूज्यवर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल हनुमान जी के कारण। हमारे गुरुदेव वृंदावन में एक बार होली के अवसर पर बराबर वहाँ एक विद्वानों की बैठक होती है, संगोष्ठी होती है। पूरे भारत वर्ष के चुने गिने विद्वान पहुँचते हैं और आपस में कथा के माध्यम से मनोरंजन होता है। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण माँ राधे के खिलाफ में कौन बोलने की हिम्मत कर सकेगा। तो लोगों ने कहा वहाँ के संतों ने कि भगवान कृष्ण बड़े उदार थे, बड़ा सुंदर उनका राज्य था। तो हमारे गुरुदेव ने केवल एक ही बात कही, ये नहीं कहा कि कृष्ण बड़े कि राम बड़े। गुरुदेव ने कहा आप सभी अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन हमें ये बतावें कि कृष्ण भगवान के पास हनुमान जी जैसा कोई सेवक था क्या? एक बात का जवाब दे दीजिए। कृष्ण भगवान के पास हनुमान जी जैसा कोई सेवक था? स्पष्ट उत्तर था नहीं था। और हनुमान जी के खिलाफ बोलने की किसकी हिम्मत है? कौन पंगा लेगा? चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग में केवल किसी देवता का प्रताप है, किसी देवता का प्रभाव है, तो हमारे हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने सोचा कि राम काज क्यों न पूरा हम कर दें, बार बार प्रयास न करना पड़े। भगवान ने भले केवल सीता जी का खोज करने का आदेश दिया है, लेकिन बाकी काम भी हम कर दें। तो पहली बात तो जब लंका जलाने लगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाया, इतना टेम्परेचर बढ़ाया, इतना गर्मी बढ़ा दिया कि भले लोग अग्नि की ज्वाला से लपट से दूर थे, लेकिन झुलसने लगे। गोस्वामी जी कवितावली में संकेत करते हैं, बालधि विशाल विकराल मानो, काल लंक लीलवे को रसना पसारी है। इतनी ऊंची ज्वाला उठने लगी, आसमान को छूने लगी और लगता था कि काल साक्षात अपनी लाल लाल जिह्वा को लंका को निगलने के लिए बार फैला दिया है। आचार्य की उपमा देखिए, बालधि विशाल विकराल मानो, काल लंक लीलवे को रसना पसारी है। तो जब इतनी गर्मी हो गई, इतना जब टेम्परेचर बढ़ा, इतनी ज्वाला उठी, तो जो दूर दूर खड़े थे लंकावासी सब चिल्लाने लगे। क्या कह रहे हैं? तातु मातु को हम ही उबारा, तातु मातु हा करिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। चिल्लाने लगे। जो माई बापू कभी नहीं जानते मानते थे, अब क्या कहने लगे? हे माई, हे बाप, बचाओ बचाओ। और क्या कह रहे हैं? जो देवता को न जानते थे न मानते थे, अब क्या कह रहे हैं कि मैं जो कहा यह कपि नाही होई, बानर रूप धरे सूर कोई, बानर रूप
धरे सूर कोई। जो राक्षसों के बच्चे हनुमान जी जो मेघनाथ बांध के ले जा रहा था शोक वाटिका से, तो छोटे छोटे ढेला मारते थे, लकड़ी से खोद देते थे, ताड़ी बजाते थे। आज वही कर रहे हैं, कहे नहीं थे लेकिन आज उनको देवता याद आ रहा है। भले नहीं पहचान पाए लेकिन उनको लगा कि ये बंदर नहीं है, बंदर के रूप में कोई देवता है। और सही बात थी, वो बंदर थोड़े हैं। कुंभकर्ण ने रावण से कहा था कि कसरे हनुमान कपि गए जो तव सुत मार। अरे बेवकूफ, तुम्हें हनुमान बंदर दिखता है क्या? जो तेरे रहते तेरी लंका को जला दिया, तेरे बेटा को मार दिया और तू कुछ नहीं कर पाया, ऐसे को तू बंदर समझता है? कुंभकर्ण ललकार रहा है रावण। तो आज लंका के नगरवासी जो न कभी माता को जानते थे, न पिता को जानते, न देवताओं को जानते थे, लेकिन हनुमान जी ने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया लंका में कि आज उनको माँ भी याद आने लगी। जब हमारी आपकी तबीयत खराब होती है तो भगवत भक्त तो अपने भगवान को याद करता है। बाकी शेष दुनिया वाले हे माई माई कह करके चिल्लाते हैं, माई को बुलाते हैं। तो आज लंका वाले भी माई को बुला रहे हैं, बाबू को बुला रहे हैं, बचाओ बचाओ। और कह रहे हैं कि हम पहले ही कहे थे कि ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, बानर का रूप बना करके आया है। बानर रूप धरे सुर को। तो एक तो लंका वालों को हनुमान जी ने माँ बाप की याद दिलाई, दूसरे देवताओं की याद दिलाई, और तीसरा काम फैमिली प्लानिंग। चलत महाधुनि गरजै सी भारी, चलत महाधुनि गरजै सी भारी। जब सब काम करके चलने लगे तो एक बार सिंहनाद की तरह से गर्जना किया, महाधुनि, बड़े जोर आवाज में। गरजे से भारी, इधर महा भी लगा उधर भारी भी लगा। सोच लीजिए, दोनों अति के अर्थ में है, बहुत जोर से गरजा। तो हुआ क्या? का गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, गर्भ श्रवहि। लंका में राक्षसों की जितनी पत्नियों को बच्चा होने वाला था, इस आवाज को सुन करके गर्भपात हो गया। जो आने वाले थे बाहर, आने के पहले ही राम नाम सत्य हो गया। और जो आगे आने वाले हैं, जो पेट में था वो तो बाहर आ गया, और फिर आगे गर्भ में आते उनके लिए भी हनुमान जी ने गर्जना की थी। उसको मंदोदरी कहती है रावण से। क्या कहती है कि समुझत जासु दूत कै करनी, समुझत जासु दूत कै करनी, गर्भाश्रमहि रजनी चर घरनी। मंदोदरी कहती है रावण, तू तो ऐसा काम कर गया कि पूरी लंका जो है शून्य होने जा रही है। जो पेट में बच्चे थे बाहर आ गए, और अब जितनी स्त्रियां हैं उस गर्जना को जब याद करती तो कांप जाती है। गर्भ धारण करने की क्षमता ही उनकी समाप्त हो गई। तो रावण कहा कि मेरे पास भी क्षमता है। बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, अगर जात गर्भ श्रमहि सूर रावनी। जब रावण चलता है तो पृथ्वी हिल जाती है, मानो भूकंप आ गया। जैसे छोटी नौका पर बड़ा हाथी बैठा दिया जाए तो नौका डगमगा जाती है, पानी में हिलने लगती है। ऐसे जब रावण चलता है तो पृथ्वी हिल जाती है, मानो भूकंप आ गया। और जब रावण गर्जना करता है
तो देवमंडल में, देवलोक में देवताओं की पत्नियों के पेट में जो बच्चे होते हैं गिर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। तो रावण ने कहा ही कौन बड़ी बात है, तो मैं भी करता हूँ। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम जब गरजते हो तभी ना गिरते हैं, आगे फिर देवताओं की पत्नियां गर्भ धारण करती हैं। और तुम्हारे लंका में तो ऐसा अस्थायी परिवार नियोजन की व्यवस्था कर दिया हनुमान जी ने कि जो पेट में था बाहर आ गए, गर्भपात, और फिर आगे ऐसी भयभीत स्त्रियां हो गई कि गर्भ धारण ही नहीं होता था। गिरने की बातें छोड़िए। तो मंदोदरी ने कहा कि तुमने तो रावण लंका का पूरा वंश ही डुबा दिया, अब कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो ये हनुमान जी ने राम जी के उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है जो राम टेक स्थान पर राम जी ने लिया था। क्या कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाय पन किन सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दिन। सारे मुनियों के आश्रमों में जाकर के ठाकुर जी ने सुख दिया और प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी पर मैं एक राक्षस नहीं छोड़ूंगा। और हुआ भी वही। भगवान कृष्ण केवल 125 वर्ष राज किए, उतने में राक्षसों का नियंत्रण नहीं कर पाए। हमारे राम जी 11,000 वर्ष, वाल्मीकि रामायण प्रमाण आया है, 11,000 वर्ष राम जी राज किए हैं और कहीं कोई निश्चर बचा ही नहीं था। क्योंकि पूरी परिवार नियोजन की योजना हनुमान जी ने लंका में पहले बार ही जाने में पूरी कर दी थी, दोबारा फिर प्रयास ही नहीं करना पड़ा, नष्ट नाबूद कर दिया लंका में। ऐसे हमारे अनन्य राम जी के सेवक जो अस्त के तरह भी काम करते हैं और सस के तरह भी काम करते हैं। भरत जी की तरह भी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी की भी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी की तरह भी सेवा करते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और वंदना करते हुए क्या लिखते हैं कि महावीर अभिनव हनुमाना। महावीर, बहुत दिन से हम आपको आनंद दे रहे थे, थोड़ा दूसरे तरफ ले चले। महावीर शब्द ऐसा आजकल हो गया है, छोटे बच्चे जो पीछे खेल रहे हैं इनको भी पता है महावीर माने हनुमान जी। राम जी ने सुबेल पर्वत पर ठाकुर जी की झांकी लगी, झांकी का वर्णन करेंगे तो निकल जाएंगे दूसरी तरफ। झांकी लगी, ठाकुर जी बैठे थे मस्ती में, लक्ष्मण भैया पीछे धनुष बाण लेके खड़े थे, हनुमान जी चरणों की सेवा कर रहे थे। तो ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण तुम वीर हो, ध्यान सुनिएगा, लक्ष्मण तुम वीर हो और मैं रघुवीर हूँ। और हनुमान जी की तरफ इशारा करके हनुमान जी के सर पर हाथ रख करके ठाकुर जी ने कहा ये महावीर है, तुम वीर हो, मैं रघुवीर हूँ और ये चरण सेवक मेरा महावीर है। तो हमारे गोस्वामी जी को महावीर शब्द बड़ा सुंदर लगा। मानस में नहीं, हनुमान चालीसा में भी इस शब्द का उपयोग किया गया। मानस में तो लिखते ही हैं कि महावीर अभिनव हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। छोटे से हनुमान चालीसा के ग्रंथ में भी महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी, एक जगह आगे महावीर जब नाम सुनावे भूत पिचास निकट नहीं आवे। दो बार महावीर शब्द से हनुमान जी का उद्बोध किया। और बजरंगी, ये हनुमान जी के सारे अंग माँ जानकी जी के आशीर्वाद से और देवताओं के आशीर्वाद से वज्र का हो गया था, सारे अंग उनके वज्र के थे। तो ये वज्र अंग जो है, वज्र अंगी अपभ्रंश होकर के बजरंगी हो गया। ये असलतन में बजरंगी है, लेकिन वो अपभ्रंश होकर के वो तद्भव के रूप में होकर के गोस्वामी जी ने उसको हमारे आपको समझाने के लिए उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया, बजरंगी को बजरंगी कह दिया। कुमत निवार सुमति के संगी महावीर विक्रम बजरंगी। यहाँ जितने युवा वर्ग बैठे हैं, जितने विद्या माँ की आराधना करने वाले युवक हमारे हैं, सबसे मेरा निवेदन है आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। 5 मिनट लगेगा प्यारे। सुबह स्नान करके
विद्यालय जाने के पहले, कॉलेज दफ्तर ऑफिस जाने के पहले 5 मिनट में हनुमान जी को अपनी वाक पुष्पांजलि हनुमान चालीसा के माध्यम से समर्पित करें। आपका जीवन, आपका दिन हनुमान जी कृपा से मंगल होगा। बहुत सारे उपाय मंगल के हैं, लेकिन ये सबसे अमोघ उपाय है। हम जब बनारस से आपके शहर के लिए प्रस्थान किए तो सुबह गणेश जी की हम पूजा करते हैं। देखिए, आपको भी यहाँ जितने गृहस्थ आश्रम के लोग बैठे हैं, सन्यासियों की बात थोड़ी दिगर है, लेकिन गृहस्थ आश्रम की एक मर्यादा है, और वो मर्यादा अवधवासियों से हमको सीखनी चाहिए। अयोध्या वाले भैया भरत के साथ राम जी को मनाने के लिए जब चित्रकूट में पधारे तो वहाँ पर ये अवध की परंपरा गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। सारे अयोध्या के वासी, सारे अयोध्या के नर नारी, चारों वर्ण के नर नारी 5 देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं से संकेत मिला, ये उपदेश मिला कि सारे गृहस्थ आश्रम वालों को 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। किसकी किसकी? गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। गणप मने गणाध्यक्ष गणपति गणेश जी, गणप। गौरी माँ पार्वती, और त्रिपुरारी बाबा विश्वनाथ। ये पूरा शंकर जी का परिवार है। शंकर जी के परिवार में सब पूज्य हैं। उत्तर भारत में तो कम, दक्षिण भारत में आप जाए तो हर मंदिर में कार्तिकेय की मूर्ति बनी हुई है। हर मंदिर कार्तिकेय की मूर्ति सुशोभित होता है। लेकिन जो पंचदेवों की विधा बताई गई उसमें गणेश जी, माँ पार्वती, भगवान शंकर 3 हुए, और तमारी, तमारी माने भगवान सूर्य 4, और 5वें में रमा रमन पद बंदी बहोरी। तो रमा रमन में विष्णु भगवान अथवा उनके अवतार, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे नृसिंह, चाहे अनंत, चाहे कच्छप, जिसकी जिसमें निष्ठा साधना हो, या परशुराम जी। तो एक रमा रमन के स्वरूप में एक उपासना आपको करनी है, और एक भगवान गणेश की सबसे पहले प्रथम पूज्य है। माँ पार्वती की, माँ शंकर जी की, शंकर भगवान की और सूर्य भगवान की, ये 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए। हम भी प्रयास करते, जैसा समय मिल जाता है ठाकुर जी की कृपा से, इन 5 को थोड़ी थोड़ी अपनी वाक पुष्पांजलि माला के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से समर्पित करें। तो आने के दिन जो गणेश जी पर हमने दुर्बा चढ़ाई थी, अपने मकान में एक तुलसी का पौधा लगाए पूजा करने की। तुलसी दल रोज चाहिए। एक फूल ऐसा लगाए जो सफ़ेद रंग का हो। हम जिसकी उपासना करते हैं उसको सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, सफ़ेद। और एक पारिजात वृक्ष लगाए। पारिजात का फूल हमारे ठाकुर जी को, लक्ष्मी जी को बड़ा पसंद है। और थोड़ी दूब लगाए गणेश जी को चढ़ाने के लिए, दुर्बा कांडात रोहन। तो गणेश जी को दूब चढ़ाए थे। जब चलना हुआ तो प्रणाम किए और 2 दूब उठाए, एक त्रिपाठी जी को दिए कि भैया इसको आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, और एक हम डाल लिए। हमने कहा ये दूब हम लोग को अमृतसर पहुंचा देगी, बिना कन्फर्मेशन टिकट के आप आराम से सो के आए। ये गणेश जी की दुर्बा का प्रभाव था, हनुमान जी का प्रभाव था। और अब गणेश जी और हनुमान जी दोनों की बात आई गई है, तो आपको थोड़ी सी दोनों की चर्चा रख दे 5 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों देवता मंगल के देवता है। गणेश जी भी मंगल करते हैं और हनुमान जी मंगल करते हैं। दोनों देवताओं को सिंदूर प्रिय है, गणेश जी को भी और हनुमान जी को भी। ये हमारे समाज में कहीं से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया है कि माताओं को हनुमान जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं दावे के साथ स्मारक मन से व्यास गद्दी से आपको निश्चिंत कर दूं कि माताएं हनुमान जी की खूब सेवा करें, खूब सिंदूर लगाएं। कहीं कोई विधान नहीं है। तो दोनों देवताओं को,
हनुमान जी को और गणेश जी को, दोनों लोगों को सिंदूर प्रिय है, और दोनों को मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, दोनों को लड्डू प्रिय है, हनुमान जी को भी गणेश जी को भी, और दोनों देवता मंगल करते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। तुम्हारे हनुमान जी महाराज का शरीर कल आपको श्रवण कराया, माँ किशोरी जी के आशीर्वाद से उनका विग्रह बना है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया है, बजरंग बजरंग, अब ब्रंश होके बजरंगी हो गया, महावीर विक्रम बजरंग। बजरंग की एक बड़ी अच्छी व्याख्या एक पौराणिक कथानक के माध्यम से परम पूज्य संत बैराग की प्रतिमूर्ति श्री डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे। इस बालक को भी सुनने का अवसर मिला डोंगरे जी को, तो वो बताते थे कि राम जी को हनुमान जी की जितनी सेवा अच्छी लगती थी, चरण की सेवा, ध्यान दीजिएगा, उतनी अच्छी सेवा किशोरी जी की भी नहीं लगती थी। कारण क्या था? किशोरी जी के हाथ कमल से भी कोमल है, कमल से भी सुंदर है, और ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी के चरण भी कमल से भी सुंदर हैं और कमल से भी कोमल है। कोमलावज महेश बंदितो, गोस्वामी जी लिखते हैं, लंका कांड का मंगलाचरण है कि भगवान का जो सुंदर चरण है वो कोमलावज, कमल के समान कोमल है, और अज महेश बंदितो, कोमलावज एक साथ संधि हो गई, कोमलावज महेश बंदितो, भगवान का कोमल चरण, कमल से कोमल चरण, भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा द्वारा पूज्य है, वंदनीय है, वंदित है, और उन चरणों को जानकी कर सरोज लालितो, शब्द पर ध्यान दीजिए गोस्वामी जी की, चापितो नहीं है, दाबितो नहीं है, लालितो। जब माँ भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए बैठती हैं तो माँ के मन में संकोच हो जाता है कि कहीं हमारे हाथ से ठाकुर जी के चरणों में चोट न हो जाए, घाव न हो जाए, आघात न हो जाए, तो बड़े हल्के हाथ से सहलाती है और मन में संकोच लेके कहीं ठाकुर जी का चरण कमल घायल न हो जाए। जानकी कर सरोज लालितो, गोस्वामी जी कहते हैं कि चिंतकस मन भृंग सिंगनो, अरे मन ऐसे चरणों का तू क्यों नहीं चिंतन करता है? तो जानकी जी संकोच के साथ हल्के से दबाती हैं। हनुमान जी हमारे कैसे दबाते हैं? डोंगरे जी महाराज बताते हैं। हनुमान जी राम जी के चरणों की सेवा कर रहे थे और सीताराम 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 कीर्तन करते जा रहे थे। आंख बंद किए थे, आंख बंद किए तो स्मरण हो रहा था और सेवा में लगे थे और जिह्वा से नाम उच्चारण संकीर्तन हो रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम। धीरे धीरे भक्ति का प्रेम का रंग चढ़ता गया, सीताराम 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 सीताराम। घास 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 लगे घूसा मारने। ठाकुर जी के चरणों में हनुमान जी का घूसा, हनुमान जी ने जिसको घूसा मारा, जिस पहाड़ पर घूसा मारा, पहाड़ चकनाचूर हो गया। रावण जैसे विजयी को घूसा मारा, रावण मूर्छित हो गया। मेघनाथ कल आपको सुना रहा था, मेघनाथ को घूसा मारा, मेघनाथ मूर्छित हो गया। लंकनी घूसा मारा, लंकनी खून फेंकने लगी। हनुमान जी घूसा मांगूले क्या? हनुमान जी का जब सारा अंग वज्र का है तो उनका हाथ भी तो वज्र का होगा। ये कमल का थोड़े हाथ है, हाथ भी वज्र का है। और उस वज्र के हाथ से हनुमान जी भूल गए कि हम ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सीताराम सीताराम कीर्तन का आनंद बढ़ा। और जैसे कीर्तन में हम लोग एक बार उतार चढ़ाव करते हैं ना, जैसे चढ़ाव पे गए सीताराम सीताराम, घास घास घास। बरामदे में बाहर जानकी जी टहल रही थी, आवाज़ कानों में गई। उनको पता है कि हनुमान जी सेवा में लगे, चरण की सेवा कर रहे हैं। जब घूसा की आवाज़ सुनी तो जानकी जी दौड़ी हुई अंदर आई और देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके चालू हैं, रुके नहीं हैं। सीता जी ने कहा, अरे हनुमान क्या कर रहे हो? अचानक चौंके, आंख खुली,
चरण सेवा छोड़ करके माँ के चरणों में गिर पड़े किशोरी जी। माँ गलती हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगा हनुमान कि मैंने क्या कर दिया। ठाकुर जी ने कहा हनुमान माँ को कहने दो, तुम जितना आज मुझे आनंद आया सेवा में उतना जीवन में आज तक कभी आनंद आया ही नहीं। सेवा तुम रोज करते हो, लेकिन जितना आज इस घूसे से मुझे आनंद मिला है उतना आनंद कभी मिला ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी भक्तों के लिए कमल से भी कोमल है और भक्तों के लिए आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। ये व्याख्या पूज्य संत बैराग की प्रतिमूर्ति प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज की। बजरांग, बजरांग की सेवा करने से हमारे ठाकुर जी को आनंद मिलता है और उसी चरण को किशोरी जी संकोच करती हैं, नहीं दबा पाती हैं। लालन लालितो शब्द आया, जानकी कर सरोज लालितो। और उस चरणों में जब हनुमान जी के बजरांग वाले हाथ से जब घुसा पड़ा तो ठाकुर जी को आनंद आ गया। भाव क्या है, अभिप्राय क्या है? भाव ये है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। आप पूजा की थाल में क्या लेके मंदिर में जाते हो ये मत का नहीं है। आप कितने प्रेम से कितने भाव से ठाकुर जी की पूजा करते हो। भाव बस से भगवान, आपका ठाकुर आपके भाव के बस में रहता है। आपकी पूजा की थाली को नहीं देखता है, आपकी श्रद्धा को देखता है। भारत के वेदांत के प्रथम विद्वान जिनकी गणना अंगुली पर की जाती है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहीं जा रहे थे पैदल, सड़क के किनारे एक पत्थर था। एक माँ बड़ी श्रद्धा भाव के साथ गंगा जल, टोकरी में पुष्प, भस्म, मंदार, धतूर, बेलपाती लेकर के पूजा कर रही थी और नमः शिवाय करके उस पत्थर पर जल गिरा रही थी। कोई मंदिर वहाँ नहीं है, सड़क किनारे का पत्थर है, ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा पर आपको ले जा रहे, श्रद्धा और विश्वास पर। जल चढ़ाया, भस्म चढ़ाई, भांग चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, मंदार का पुष्प चढ़ाया, बेल की पत्ती चढ़ाई। इतनी चीज़ें शंकर जी की पूजा में चाहिए, जितना मैंने सुनाया। एक दो कम हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन शास्त्रीय विधान में इतनी चीज़ें चाहिए। भांग पर गवर्नमेंट का रोक है, ये नारकोटिक्स में आता है, इसको आप खुले बाजार में नहीं बेच सकते, लाइसेंस चाहिए। लेकिन बनारस में सावन के महीने में हर दुकानदार जो पूजा के सामान बेचता है 5 रुपया या 2 रुपया या 10 रुपया जो भी देता हो, छोटी सी पुड़िया भांग की बना के दुकान पर रखा रहता है। आप जाओगे भांग दे दीजिए, दे देगा, बाबा को चढ़ाइए। और कुछ दुकानदार तो 12 महीना रखते हैं, जो ऊंचे ऊंचे दुकानदार है पूजा का सामान बेचने वाले 12 महीना रखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने देखा, दूर से खड़ा होकर के देख रहे थे, पास पहुँचे। जब माँ की पूजा हो गई तो माँ से पहले तो प्रणाम किया, शिष्टाचार पूछा, माँ किसकी पूजा कर रही थी? तो माँ ने कहा बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रही थी। तो स्वामी जी ने कहा, माँ जानती हो ये न कोई मंदिर है और न कोई शिवलिंग है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये सड़क किनारे जो माइल स्टोन लगा होता है, जिसपे लिखा होता है कि यहाँ से अमृतसर 32 किलोमीटर, वो माइल स्टोन था। उस पर लिखा था 3, दूरी का संकेत था 3 किलोमीटर। तो स्वामी जी ने कहा, माँ ये तो दूरी बताने वाला पत्थर है, इस पर 3 लिखा है और तुम इसको शिवलिंग समझ रही हो, तुम इसको ओम समझ रही हो। माँ ने बड़े दावे के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ स्वामी जी को समझाया, तेरे लिए 3 होगा, तेरे लिए अंग्रेजी का 3 होगा, मेरे लिए ओम है। और जैसे माँ ने कहा कि ओम है, स्वामी जी ने देखा जो 3 लिखा था उसमें एक डंडी लटक गई ऊपर से, ओम हो गया। और तत्काल तुरंत स्वामी विवेकानंद माँ के चरणों में गिर पड़े। धन्य माँ तेरी श्रद्धा को और तेरे विश्वास को, मैं आज तक इस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। तो आपके पूजा के थाल में क्या है?
कौन फल है, कौन फूल है, मिष्ठान है, नहीं है, अगरबत्ती धूप है, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप श्रद्धा के धनी हो, आप विश्वास के धनी हो, तो अवश्य मानो, विश्वास मानो, आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी को हनुमान जी का घूसा बहुत आनंद देता है। कहा हनुमान जी से कि हनुमान तुम ऐसा वैसा मत सोचना, माँ कह रही, माँ को कहने दो। मुझे जितना आज आनंद आया है, इतना किसी दिन की सेवा में आज तक आया ही नहीं था। महावीर, आइए एक दो और आपको महावीर को संबोधित करते हुए मानस से टुकड़ा ग्रहण करें, सुनाओ। हनुमान जी सीता निवेशन के बाद समुद्र के किनारे आए। सारे बंदर भालुओं का प्राण बस छूटने ही वाला था, 1 महीना पूरे होने वाला था। सीता जी खबर नहीं मिली थी, वापस जाने पर सुग्रीव मार देते। सबने निर्णय किया कि वापस नहीं जाना अच्छा है, समुद्र में जल समाधि हम लोग ले लें। तब तक हनुमान जी किलकारी मारते हुए पहुँचे। जामुन जी ने कहा कि हनुमान आ गया, सीता जी को पता लग गया, तब इतना प्रसन्न है। हनुमान जी ने सारे बंदर भालुओं को, जामुन जी को सीता जी का समाचार दिया और सब प्रसन्न होकर के पहुँचे किष्किंधा पर। और किष्किंधा पर सुग्रीव महाराज का भी एक वन है। कल मैंने बताया था कि सारे राजा महाराजाओं की एक वन वाटिका हुआ करती थी। महाराज जनक की पुष्प वाटिका, महाराज रावण की अशोक वाटिका और महाराज केसरी। और उसी परंपरा में हमारे हनुमान जी और बाली और सुग्रीव, वहाँ पर क्या है, मधुबन। उस वन क्या नाम है, मधुबन। सारे बंदर भालुओं को लेकर के हनुमान जी मधुबन में घुस गए, खूब फल खाने लगे। लंका से फल खा के आए थे, यहाँ भी फल खाने लगे। दूतों ने सूचना दिया कि सारे बंदर भालू वाटिका को उजाड़ रहे हैं, मधुबन को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ। इसका मतलब कि सीता जी का पता लग गया है। नहीं लगता तो सब उधरे रह गए होते, आते नहीं मुंह दिखाने। इतना खुश हैं, फल तोड़ के खा रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं, इसका मतलब काम हो गया है, सीता जी का पता लग गया है। सारे बंदर भालुओं को लेकर सुग्रीव जी महाराज ठाकुर जी के पास पधारे और ठाकुर जी के सामने जामुन जी ने हनुमत चरित्र प्रस्तुत किया। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुहाए सुहाए दोनों जगह लगा, इसलिए हमने जोड़ा दोनों को। वहाँ भी सुहाया है, जामवंत के वचन सुहाए, और यहाँ भी पवन चरित के जामवंत के वचन सुहाए हैं, दोनों जगह है। तो हनुमान जी का चरित्र जामवंत जी ने राम जी को सुनाया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सारा हनुमत चरित्र जो हम आपके सामने कई दिनों से बता रहे हैं, जामुन जी ने राम जी को सुनाया। राम जी भी बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी का पता लग चुका है। अब समुद्र पार जाने की समस्या है, थोड़ा तेज गति से आपको ले चले। बंदर भालुओं की सहायता से भगवान ने समुद्र पर पुल बंधवाया, और जब पुल बन गया, एक दिन आपको गंगा दशहरा के दिन याद दिलाया था। वो परम पावन दिन था जिस दिन सेतबाद रामेश्वर की स्थापना हुई थी। आज फिर एक बार बाबा रामेश्वरम को प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा कि यहाँ हम भगवान शंकर की स्थापना करेंगे। तो मन में संकल्प आया नहीं कि भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग है। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है 12 बताए गए भारत में, वो 12 जगह भगवान शंकर प्रकट हुए, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग है। चाहे अपने भक्त की रक्षा के लिए, चाहे राक्षसों के संहार के लिए, चाहे राम जी के संकल्प के लिए, जो भी है सब ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम भी एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर प्रकट हो गए, राम जी ने स्तुति किया, प्रार्थना किया, पूजा किया, कहा प्रभु यही पधारो और आने वाले समय में भक्तों का कल्याण करो और आपका नाम रामेश्वर होगा। तो ऋषि मुनि महात्माओं विद्वानों ने पूछा कि भगवान इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी, इसका अर्थ कैसे लगेगा। तो राम जी ने चट दे बोला तुरंत, कहीं शंकर जी पहले न बोले। राम जी ने कहा
रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का मालिक है वो रामेश्वर है। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, ये व्युत्पत्ति गलत है, इसका अर्थ ऐसा रहेगा राम जस ईश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं, राम जिसके मालिक हैं वो रामेश्वर। एक दिन आपको निवेदन कर चुका था, इन दोनों लोगों में सेवक स्वामी का भाव है। दोनों भाव की पुष्टि करते हुए दोनों एक दूसरे का सेवक बनना और दोनों एक दूसरे का स्वामी बनना स्वीकार किया। रामेश्वरम की स्थापना हुई, लिंग था विधिवत कर पूजा। भगवान राम ने रामेश्वर की महिमा बताई, आप भी सावधानी श्रवण करो। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। राम जी को पाना चाहते तो पहले शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, भगवान ने कहा मुझे भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। कैसे इनको प्रसन्न करेंगे? जे रामेश्वर दर्शन करही, सो तन तज मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। भगवान ने कहा जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे, रामेश्वर भगवान का, उनका क्या होगा? शरीर छोड़ने के बाद मेरे परम धाम को जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। और जो गंगा जल, वहाँ तो समुद्र है, गंगा जल कहाँ मिलेगा? या तो प्रयागराज से ले जाए या तो गंगोत्री से ले जाए। मुझे जब सौभाग्य मिला तो गंगोत्री से मैं गंगा जल ले गया। और वहाँ का जो पंडा था का हमारा 100 रुपया देंगे तब जल चढ़ाएंगे। आजकल ज्योतिर्लिंगों में थोड़ी सुरक्षा की व्यवस्था से व्यवस्था बदल गई है, आप शिवलिंग स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे काशी बाबा विश्वनाथ का भी सुबह 5 बजे अगर आप पहुँच जाओ तो 1 घंटा के लिए सब जितने फेंसिंग है सब हटा दी जाती है, स्पर्श करो जल चढ़ाओ, लेकिन 5 बजे पहुँचना होगा सुबह, 1 घंटा के लिए। 6 बजे फिर यथावत बैरिकेटिंग हो जाती है, आप स्पर्श नहीं कर सकते। एक ऐसे नाली बनी हुई है टीना का, ऐसे लगाएं स्लोप करके, आप गंगा जल फूल जो भी चढ़ाओगे वो धीरे धीरे किनारे खिसकते भगवान के शिवलिंग पर ऊपर चला जाए। तो रामेश्वर में कहा बाबा 100 रुपया आप दोगे तो मैं जल चढ़ाऊंगा गंगा जल आपका। तो हमारी पत्नी थी, हम तो बस साथ देते हैं, हम कहा तुम ही करो, मुझे भी मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो उन्होंने 100 रुपया निकाल के पंडा को दिया और कही कि हम यहीं खड़े हैं, जब तक आप चढ़ाओगे हम आगे नहीं जाएंगे, लाइन आगे नहीं जाएगी, वहीं खड़ी हो गई। वो भी पंडा घबरा, जल्दी चढ़ाओ बाबा ने तो लाइन जाम हो जाएगी। ले जा करके बाबा के ऊपर गंगोत्री का गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद तो हम लोग आगे बढ़े, फिर लाइन खिसकना शुरू हुई। तो जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल ला के चढ़ाएंगे सो सायुज मुक्ति न पाई। मुक्ति 4 प्रकार की प्रसंग आ गया है, बहुत सावधानी सुनिएगा। एक है सालोक्य मुक्ति, भगवान के धाम को जाएं, गोलोक जाएं, साकेत लोग जाएं, सालोक्य मुक्ति। दूसरा है सामीप्य मुक्ति, भगवान के पास परिकर बन करके रहे। तीसरा है सारूप्य मुक्ति, भगवान का रूप मिल जाए। गिद्धराज जटायु का भगवान जब अंतिम संस्कार कर दिया, उसके तुरंत बाद जैसे विष्णु भगवान का स्वरूप है वैसे गिद्धराज का स्वरूप हो गया। विष्णु भगवान का रूप गिद्धराज को मिल गया, सारूप्य मुक्ति हुई। तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और चौथी है सायुज। ये जो बताया चौथी मुक्ति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन राम जी ने कहा कि जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति न पाई। सायुज माने भगवान के अंदर समा जाना, उनके विग्रह में विलीन हो जाना। ये सौभाग्य कुंभकर्ण रावण को मिला है। क्यों? क्योंकि कल बताया था मैंने, ये दोनों प्यारे भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ के दोनों प्रहरदार हैं। श्राप बस राक्षस हुए थे, धराधाम पर आए, समय पर इनका भगवान ने उद्धार किया और दोनों जब मरे तो उनका तेज तासु तेज समान प्रभुवान भगवान के मुखमंडल में समा गया, सायुज मुक्ति में। तो भगवान रामेश्वर की स्थापना करके पूरी सेना के साथ, सेना इतनी बड़ी थी कि पुल से जाना संभव नहीं था, क्योंकि एक आंकड़ा आया है। रावण ने पूछा अपने गुप्तचरों से कि कितनी सेना है राम जी की। तो सुख सारण जो गुप्तचर भेजे गए थे उन्होंने बताया, ध्यान सुनिएगा, गणित घर पर करिएगा, कैलकुलेटर हो पाएगा। पदुम 18
नए विद्यार्थियों को पदों का ज्ञान ही नहीं होगा। उनको तो लाख में बोलिए 5,43,000 तो लिख ही नहीं पाएंगे। वो 5430012 लिखते हैं। डिजिटल जमाना हो गया। पदुम 18 जूथा बंदर, 18 पद में केवल जूथपति थे। और सेना की बात छोड़िए, इतनी बड़ी सेना कैसे जाएगी एक पुल पर? तो वहाँ 3 पुल बना। अब आप कहोगे कि एक ही सेतुबंध रामेश्वर का बना, 3 कहाँ से बता दे रहे हो? ठाकुर जी ने देखा कि बड़ी दुर्व्यवस्था हो रही है, भगदड़ मच जाएगी, तो ठाकुर जी पुल पर एक किनारे खड़ा हो गए और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जलचर आपसी बैर भाव भुला करके पानी की सतह के ऊपर आ गए और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। और बंदर भालू को हिला के देखा, हिलाने पे सब हिलडुल नहीं रहते, एकदम जड़वत हो गए। तो कुछ बंदर भालू नल नील के बनाए पुल से गए, कुछ बंदर भालू जो ठाकुर जी ने पुल बनाया है अपने रूप सौंदर्य से सबको स्तब्ध कर दिया है, उस जलचरों के ऊपर चढ़ कर गए। एक कर्म मार्ग है, पुल जो बना ये कर्म मार्ग है। जलचर जो आए बाहर ये कृपा मार्ग है। और जो अंगद हनुमान जैसे बलशाली थे वो आकाश मार्ग से गए। न जलचरों के पुल पर गए न पत्थर के पुल पर गए, उन्होंने आकाश मार्ग का सहारा लिया। वो भक्ति मार्ग है। तो कर्म भक्ति और करुणा तीनों का पुल बना है। तब भगवान की सेना इस पार से उस पार गई। उस पार जाकर के भगवान ने सुबेल पर्वत की एक शिखर, एक पर लंका है, दूसरे पर रावण का अखाड़ा चलता है, तीसरे भगवान ने डेरा डाल दिया सामने सामने, आमने सामने बिल्कुल। रात्रि में विश्राम किया ठाकुर जी, सवेरे उठे और उठते ही गोस्वामी जी ने आगे का सूत्रपात कर दिया, डाली दे दिया। यहाँ प्रात, यहाँ माने सुबेल पर्वत पर, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा सब मत सचिव बोलाई। सारे मंत्रियों को, सारे राजाओं को इकट्ठा किया। सारे राजाओं मतलब क्या? ठाकुर जी के पास 2 राजा हैं, एक बंदरों के राजा सुग्रीव कपीस और एक राक्षसों के राजा लंकेश विभीषण। लंकेश रावण नहीं है, लंकेश विभीषण है। 2 राजा, अनुभव के धनी, बुद्धि के विधाता, ब्रह्मा जी के अवतार, महाराज जामवंत मंत्री की भूमिका में, गुरुदेव बृहस्पति के अवतार अंगद जी, हनुमान जैसा सेवक जो अस्त्र दोनों की तरह काम करता है, सब उस सभा में दरबार में विराजमान है। और सबसे भगवान ने पूछा, राय लिया, बताओ क्या करें। सीता जी का पता लग गया, कैसे सीता जी को ले आए हैं। तो सब सोची विचार रहे थे, तब तक जामवंत जी ने बोला, मंत्र कहूँ मैं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। भगवान हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा भगवान मेरे विचार से, मेरी इच्छा है कि बाली के पुत्र अंगद को एक बार फिर दूत बना के भेजा जाए। क्यों ना हनुमान जी को भेजा जाए, हनुमान जी देखे सुने हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी को भेजा जाएगा तो रावण सोचेगा कि उधर एक ही बंदर है, बाकी सब बेकार है, इसी को बार बार भेजा जा रहा है। इसलिए हनुमान जी पर प्रस्ताव बात नहीं बनी। जामवंत जी ने कहा कि इस बार अंगद जी को भेजा जाएगा। और भगवान ने अंगद जी से कहा, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। हे बाली के पुत्र अंगद, तुम बुद्धि के, ज्ञान के, बल के निधान हो और मेरे काम के लिए लंका जाओ। अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान क्या करना है ये बता दीजिए। तो भगवान ने जैसे हनुमान जी को बताया था, कही बल बीरा बेग तुम आओ, ऐसे अंगद जी को भी बताया। अंगद परम चतुर मैं जानत अहूँ, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ। मैं जानता हूँ अंगद कि तुम बड़े चतुर हो, बड़े चालाक हो, ज़्यादा तुम्हें मैं क्या समझाऊँ, लेकिन संकेत एक सूत्र दे रहा हूँ। क्या सूत्र है भगवान? ऐसे बात करना रावण से। देखिए भगवान की उदारता देखिए जरा, दुश्मन के प्रति भी भगवान का स्वभाव देखिए जरा। रावण के लिए भगवान क्या विचार है? अंगद से कहते हैं, काज हमार तासु ही तहोई, काज हमारु
तासुही तहोई रिपुसन करेहु बत कही सोई। रावण से इस तरह से बात करना अंगद कि मेरा काम बन जाए, मैंने सीता जी मिल जाए और रावण का भी भला हो, काज हमार तासुही तो होई, रावण का नुकसान न हो, रावण का भी भला हो, ऐसे बात है। अंगद जी ने कहा भगवान आप कृपा से मैं अक्षरशः वैसे ही प्रयास करूँगा। अंगद जी चले, पहुंच गए रावण के दरबार के समीप। तो दरबार के बाहर रावण का एक छोटा बेटा जो अक्षय कुमार से भी छोटा है, मैंने इतना छोटा कि भी उसकी खेलने की अवस्था है, खेल रहा है। अंगद जी पहुंचे तो अंगद जी से भेंट हो गई। तो भाई रावण जैसे राजा का लड़का है, मनबड़ था, अंगद जी को टोक दिया, अरे बंदर कहाँ जा रहा है? तो अंगद जी ने भी कह दिया तेरे बाप से मिलने जा रहा हूं। अब उसको बड़ा बुरा लगा। तो गोस्वामी जी लिखते कि बातन बात कर से बढ़ियाई, दोनों के वार्तालाप में अंगद जी गुस्सा आ गया और वो भी क्रोधित हो गया, राजा का लड़का था ही। तो उसने अंगद जी के ऊपर पैर उठा करके मारना चाहा और जैसे उसका पैर आगे बढ़ा अंगद जी ने उसका पैर पकड़ा और घुमा करके जमीन में पटक दिया, राम नाम सत्य हो गया। अब तो हाहाकार मच गया लंका में, सारे लड़के भागे, बिन पूछे मग दे ही दिखाई। पूछना नहीं पड़ता था अंगद जी को, सब बताते थे कि राज दरबार को यह रास्ता जाए। और सबको लग गया कि वही बंदर फिर आ गया जो लंका जला गया था, फिर आ गया वही। सब कांपने लगे, बिना पूछे सब रास्ता दिखा रहे हैं, इस ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, अगवानी कर रहे हैं। अंगद जी दरबार पहुंच गए। रावण खमंड में चूर, सीना तान के बैठा है। प्रहरी ने सूचना दिया रामादल से कोई एक दूत आया है, मिलना चाहता है। रावण ने कहा ले आओ। अंगद जी अंदर गए। एक बार भी रावण ने कहा दूत सम्मान योग्य होता है, दूत अबद्ध होता है, एक बार भी रावण ने अंगद जी के बैठने की व्यवस्था नहीं किया। अंगद जी सोचे कि ये इतना ऊंचा आसन बैठा है, हमको बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अंगद जी ने अपने पूंछ को बढ़ाया हनुमान जी की तरह, इतना ऊंचा बढ़ाया उसको गोलाई में घुमाते गए, सिंहासन बनाते गए। और कितना ऊंचा कि रावण से एक हाथ ऊंचा, जहाँ रावण बैठा था सिंहासन पर उससे एक हाथ ऊंचा बनाया और उस पर जाकर के अंगद जी विराजे। अब रावण को बात करना तो ऐसे दिखता था, ऐसे सामने नहीं दिखाई पड़ते थे, ऐसे दिखता था सर ऊपर उठा के। तो जब अंगद जी लंका आने लगे तो हनुमान जी ने भीड़ से हट के अंगद जी के कान में कुछ कहा। क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि देखो लंका जा रहे हो तो वहाँ पर तुमको एक ऐसा जंतु दिखाई पड़ेगा, जंतु जिसके पास 20 कान है लेकिन बहरा है, और जिसके पास 20 नेत्र है लेकिन अंधा है। और ऐसा ये जंतु है कि एक बार बोलेगा तुमको बोलने ही नहीं देगा। हनुमान जी सब देख क्या है उसकी कला, अपना अनुभव बताए कि अगर उसको बोलने का तुम अवसर दिए तो तुम अपनी बात नहीं कह पाओगे। तो ऐसा करना कि जैसे वो बोलना शुरू करे उसको दबा के तुम चालू हो जाना। अंगद जी ने कहा ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया, और मैं उसको उभरने नहीं दूंगा। जब अंगद जी अपने आसन विराजमान हो गए तो रावण ने सारे से ऊपर किया और पूछा, जैसे हनुमान जी से पूछा था कि कह लंकेश कवन तय किसा, तुम कौन बंदर हो, उसी स्टाइल में अंगद जी से पूछ रहा है। कह दस कंठ कवन तय बंदर। अब आगे दूसरा सवाल करता, उसके पहले ही हनुमान जी दबाए उसको। कह लंकेश कवन तय बंदर, राज पूरा नहीं हुआ। मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊ भाई। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंचि पूजहु बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सुर राजा। नृपय अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी।
सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊ सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राय त्राय अब मोय, आरत गिरा वचन सुनी, अभय करे गोतोय। पूरी बात का जो हमार तासुत हुई, पूरी बात को केवल एक बार प्रश्न रावण किया, क दस कंठ कमन तय बंदर। अगला प्रश्न पूछता उसके पहले जितना कुछ कहना था अंगद जी को, अब इसके बाद की बातें तो उत्तर प्रत्युत्तर हुआ है। पूरी बात अंगद जी ने कह दिया। क्या कहा? कौन तय बंदर? तो उत्तर दिया, मैं रघुवीर दूत दस्कंध, मैं राम जी का दूत हूं। रावण सुनो और आगे सुनो। मम जनक ही तो ही रही मिताई, मेरे पिताजी में और तुझमें दोस्ती थी। और दोस्ती ही नहीं थी, संबंध था। कैसा संबंध था? रावण की पत्नी मंदोदरी और बाली की पत्नी तारा दोनों सगी बहन हैं, ऋषि कन्या दोनों सगी बहन। तो इस न्याय से दोनों साड़ी भाई हैं, रावण और बाली। तो अंगद जी ने कहा कि मेरे पिता की और आपकी दोस्ती रही है, मम जनक ही तो ही रही मिताई, इसलिए तब वही तक कारण ही आयो भाई। भगवान ने कहा था कि उसका भला हो, तो अंगद जी ने जोड़ा कि इसलिए आप मेरे पिता के दोस्त हो, तो मैं आपकी भलाई के लिए लंका में आया हूँ, वरना कोई दूसरा बंदर आता। मैं आया हूँ कि आपकी भलाई हो जाए। रावण चुपचाप सुन रहा है कि तो बड़ा अजीब बंदर है, हमको बोलने ही नहीं दे रहा है। मम जनक ही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। और तुम्हारा रावण कुल बड़ा पवित्र है, उत्तम कुल, पुलस्त कर नाती, मर्सी पुलिस के तुम पोता हो, नाती हो, ऐसा तुम्हारा उत्तम कुल है। और तुमने बड़ी घनघोर तपस्या की, एकदम अक्षरशः सत्य बोल रहे अंगद जी, जरा सा मिथ्या भाषण नहीं है। शिव बिरंची पूजे हो बहु भांति, भगवान शंकर की, भगवान ब्रह्मा की अनेक प्रकार से पूजा किया, प्रसन्न कर लिया, दोनों प्रकट कर लिया। वरदान पाए, वर पाए। जब वरदान मिल गया तो कीनऊ सब काजा, जो चाहे सब कर लिया, तीनों लोग को जीत लिया, कोई बचा नहीं। वर पायो कीनऊ सब काजा, क्या सब काजा किए? का जीते हुए लोकपाल सब राजा, सारे देवराज इंद्र को, लोकपाल को, दिग्दिगांतर सबको जीत लिया, कोई बचा नहीं। इतना करने के बाद तुमको घमंड हो गया, अभिमान हो गया। नृपय अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणे सीता जगदम्बा। अभिमान के कारण तुमने जगत जननी जगदम्बा किशोरी जी माँ सीता जी का अपहरण कर दिया। हरियाणे सीता जगदम्बा, अब भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब सुबह कहा सुनो तुम मेरा, अब सुबह कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। मेरी बात को सुनो, वैसे करोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, सारी गलती तुम्हारी माफ कर देंगे, रिहा हो जाओगे। क्या करना होगा? अंगद रावण को बोलने का मौका नहीं दे, लेकिन उसका भाव देख रहे हो, मानो पूछ रहा है कि अंगद मुझे क्या करना होगा। तो अंगद जी ने बताया, दसन गहु तृण, अपने दांत में तिनका दबा लो। ये शरणागति का, शरण में जाने का बिल्कुल निरीह पशुवत, जैसे गौ माँ होती है, ऐसे अपना रूप बनाओ। अपने दांतों में गौ की तरह से तिनका दबा लो। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, गले में कुठारी लटका लो कि हम आपके शरण में है, कुठारी से मारो चाहे बचाओ। दसन गहु तृण कंठ कुठारी। और अकेले नहीं, परिजन, लंका वासियों को ले लो, परिवार वालों को ले लो, पुरजन परिजन ले लो, और संग निज नारी मंदोदरी को ले लो, और रानियों को ले लो। ऐसा करके सादर जनक सुता करी आगे, इतना बनाओ, इतनी व्यवस्था करके, और किशोरी जी को आगे कर लो, जनक सुता जानकी जी को आगे कर लो। यही विधि चलो सकल भय त्यागे, निर्भीक होकर के, निडर होकर के राम दरबार की तरफ मेरे साथ चलो। और वहां पहुंच करके प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि मोन, शरण में गिर पड़ना, कहना भगवान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। विभीषण ने भी यही कहा था, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि। शरण में जाकर के जब त्राहि माम करोगे तो भगवान तुमको शरण में ले लेंगे, तुम्हारी रक्षा कर देंगे, और तुम्हारा ये लंका का राज
अचल हो जाएगा। हनुमान जी समझा गए थे कि राम चरण पंकज और धरहु, लंका राज अचल तुम करहु। रावण नहीं माना था। अंगद जी फिर उसी बात को घुमा के कह रहे हैं कि सीता जी को पहुंचा दो सम्मान के साथ, और त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम करके सड़क में गिर पड़ो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम सकुशल हो जाओगे, लंका का राज तुम्हारा सुरक्षित हो जाएगा। पूरी बात भगवान जी के संकेतानुसार कि काज हमार मन सीता जी मिल जाए, अताशित हो इसकी लंका बची रहे, वो लंकेश बना रहे। अंगद जी ने कह दिया। इतना कह के तब अंगद जी ने विराम दिया अपनी वाणी को। अब रावण का बोलने का नंबर आया। रावण कह रहा, अच्छा ही बता, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर गया, पहले तो अपना नाम बता और अपने बाप का नाम बता। कहू निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। अपना नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, और तुम्हारे बाप से हमारी दोस्ती कैसे ये समझाओ। के ही नाते मानिए मिताई, किस कारण से दोस्ती मान रहे हो। तो अंगद जी ने जवाब दिया कि अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई होई भेटा। मेरा नाम अंगद, मेरे पिताजी का नाम बाली, महाराज बाली, और बाली से तुमसे कभी भेंट जरूर हुई होगी। अंगद जी जानते थे कि हमारे पिताजी कांख में 6 महीना दबा पड़ा था, तो इसको याद होगा। तो रावण बैठक बाद, हाँ एक बंदर था, बाली था नाम उसका, सुना है, देखा। इन्हें क्या देखा, कहा सुना है, जबकि कांख में 6 महीना पड़ा था, और एक को बार नहीं कहा कि हम बाली को देखे। कहा एक बंदर था बाली, सुना है, नाम सुना है बाली, तुम ही बाली के बेटे हो। अंगद तहीं बाली कर बालक, अरे बेवकूफ, उपजे वंश अनल कुल घालक। तुम बाली के खानदान में बांस के जरी घमो पैदा हो, खानदान को जलाने के लिए तुम अग्नि के समान पैदा हो गया, खानदान को तुम अपने नष्ट कर देगा। निज मुख तापस दूत कहायो। रावण कभी भी राम को राम नहीं कहता था, ध्यान दीजिएगा, और कभी विस्तार करेंगे आज, इतने आप सूत्र जाने कि रावण कभी भी राम को राम नहीं कहा, लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं कहा, दोनों भाइयों को तपसी कहता था। कहू तपसिन कई बात ही होई, मम पूर्वस तपसिन प्रकृति। और इससे भी कह रहा, अंगद से भी रावण कह रहा है कि निज मुख तापस दूत कहायो। तुम अपने मुख से महाराज बाली का पुत्र होते हुए भी एक तपस्वी का दूत बता रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। रावण ने भेद नीति का प्रयोग कर दिया अंगद के ऊपर। राजनीति के 4 अंग बताए गए, साम दान कोदंड भेद, तो रावण ने भेद नीति का उपयोग कर दिया अंगद के ऊपर। और अंगद ने कहा, सुन 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर चरण नहीं जाके। अंगद ने कहा, रावण तुम गलत जगह भेद नीति का प्रयोग करती हो। ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती है जिसके हृदय में भगवान का चरण नहीं होता। और मैं भगवान का प्यारा दुलारा भक्त हूँ, मेरे हृदय में हमारे ठाकुर जी के चरण विराजमान है, यहाँ पर तुम्हारी भेद नीति नहीं चलेगी। अब रावण अपने को बड़ा पराजित महसूस करने लगा कि मेरी कोई बात बन नहीं रही है। तो रावण ने पासा पलटा, कहा चाहे वो सब बात छोड़ो, ये बताओ अंगद, तुम्हारी सेना में हमसे कौन लड़ाई लड़ेगा? कोई ऐसा वीर का नाम बताओ जो हमसे लड़ सके। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, बिरही कवन जोधा मोसन बद। तव प्रभु नारी बिरह दुखहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, बंधु हमार भीर यति सोऊ। जाम्बवंत मंत्री यति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। शिल्प कर्म जान ही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। यही तो अंगद जी चाहते थे। रावण ने कहा कि तुम्हारे सभा में, तुम्हारे दल में, तुम्हारे सेना में हमसे भिड़ने की सामर्थ्य किसमें है? अब एक एक को रावण गिनाने लगा। तुम्हारे जो मालिक है, स्वामी हैं, जिनका तुम अपने को दूत बता रहे हो, वो तपस्वी, नाम नहीं लिया, और जो दोनों तपस्वी हैं, बड़े छोटे तपस्वी, लघु तापस कहता है, लक्ष्मण जी को लघु तापस कहता है, और राम जी को बड़ा तापस कहता है। तो कहा जो दोनों तपस्वी तुम्हारे हैं ना, एक की पत्नी मैं अपने पास ला के कैद खाने में रखा, इन्हीं का चुरा के लाया।
कहा एक की पत्नी को मैं अपने कैदखाने में अशोक वाटिका में रखा हूँ, तो उसके दुख से दुखी है। और जब बड़ा भाई रोता है तो छोटा भाई भी रोता है। बड़ा भाई नहीं खाता, छोटा भाई नहीं खाता है। दोनों छीनहीन हो गए, दुबले पतले हो गए, लड़ाई भड़ाई क्या करेंगे, रात दिन सब रो रहे हैं। इनकी तो ये हाल, तुम्हारे मालिक की ये हाल है। और कहा तुम और तुम्हारे चाचा सुग्रीव, तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, नदी किनारे के पेड़, जिन नदियों की कटान भयंकर हुआ करती है। बिहार में कोसी नदी है, नेपाल से चलती है। उस नदी का कटाव मैंने देखा है, गांव का गांव बर्बाद कर देती है। जिधर धारा मुड़ गई सारे पेड़ पौधे, खेती फसलें सब नष्ट हो जाती है, कितने पशु मर जाते हैं। तो रावण ने कहा कि तुम और तुम्हारा चाचा सुग्रीव दोनों नदी किनारे के पेड़ हो। जब हमारे राक्षस नदी के जल रूपी बाढ़ की तरह से धक्का मारेंगे तो दोनों एक ही बार कि हमला में धराशायी हो जाओगे, मारे जाओ, नदी के पेड़ की तरह से समाप्त हो जाओ। और हमारा भाई विभीषण जो तुम्हारे दल में गया है इस समय, उसकी हाल क्या है? बंधु हमार भीर अतिशो, बहुत डरपोक है। रात में शंका लगती है तो बाहर नहीं निकलता है, डर के मारे, इतना डरपोक है। वो लड़ाई क्या करेगा? अंगद जी मुस्कुरा रहे हैं। फिर आगे कह रहा है, एक तुम्हारे यहाँ वीर था जामवंत, लेकिन वो बेचारा बूढ़ा हो गया। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। जामवंत बूढ़ा हो गया, अब बेचारा लड़ाई नहीं कर सकता। वो खुदे कहा कि नहा रहा नहीं तन बल लेसा, पहले का थोड़ा लेस बात भी बल नहीं रह गया, वो लड़ाई नहीं कर सकता। राय विचार भले दे दे, मंत्रणा दे दे, परामर्श दे दे, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि बूढ़ा हो गया। जामुन जी को भी काट दिया। अब तुम्हारे यहाँ दो और बंदर हैं, नल नील, ये इंजीनियर है, पुल बना दिए हैं जिस पर तुम लोग चढ़ करके आए हो, मकान बना देंगे, दुकान बना देंगे, तुम्हारे तपस्वियों के रहने के लिए क्वार्टर बना देंगे, ये सब काम कर देंगे, लेकिन लड़ाई भिड़ाई नहीं कर सकते। शिल्प कर्म जान नहीं नल नीला, ये शिल्प कर्म जुड़ाई का काम जानते हैं, राजगीर है। हम लोग की भाषा में मिस्त्रियों को राजगीर है। और सबको काट गया, लेकिन बारे हनुमान जी महाराज ऐसी छाप मार के आए, ऐसा मुहर लगा के आए लंका पर कि बैठक बाज होते हुए भी रावण बचाते बचाते कह गया, क्या कह गया कि है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक। तुम्हारे दल में एक बंदर है। कैसा बंदर है? बलवान भी है और सिलवान भी। रावण को याद है कि रावण ने कई बार हनुमान जी को सठ कहा। सठ मैंने गाली है, साहित्यिक गाली। और हनुमान जी गाली सुनने के बाद भी हाथ जोड़ करके रावण से कहे, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाऊं। मेरी शिक्षा को मान छोड़ करके सुनो, दोनों हाथ जोड़ करके मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरी बात सुनो। तो हनुमान जी का सिल रावण के हृदय में आज भी खटक रहा है, आज भी रावण के हृदय को घायल किए हुए है। और अंगद जी से कहता है कि तुम्हारी सेना में केवल एक बंदर है जो बलवान भी है, सिलवान भी है, उसके पास बल भी है और सील भी है। प्रायः बलवान के पास सील नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इसलिए गोस्वामी जी दोनों विशेषण को साथ ले आते हैं हनुमान जी के लिए। जिसके पास बल होता है वो उदंड हो जाता है, सिलवान नहीं रह जाता, और जो कमजोर होता है वही प्रायः सिलवान होता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जिनका अंग प्रत्यंग वज्र का है, वज्रांग है, बजरंगी है, ऐसे बजरंगी होते हुए भी सीलवान है। रावण जैसे दुष्ट को जो बार बार सट कह के गाली देता है हनुमान जी को, उसको भी प्रणाम करके बोलते हैं। तो हनुमान जी का सील रावण के हृदय में एक स्थान बना लिया है। और रावण कहना पड़ा कि है कपि एक महाबलशीला। महाबल मने महावीर, महाबल मने जिसके पास महाबल है वो महावीर है। महावीर की व्याख्या आपको सुनाने के लिए इतना लंबा घेरा बांधे तो आपको पहुंचाए। है कपि एक महाबलशीला,
एक ही बंदर तुम्हारे सेना में है जो बलवान भी है, सिलवान भी है। तो अंगद जी ने पूछा, नाम बता, क्या नाम उसका है? हम लोग काम कम करते हैं, नाम ज़्यादा पेपर में छपवाते हैं। पब्लिसिटी, मीडिया मैनेजमेंट। और हनुमान जी महाराज काम ज़्यादा करते हैं, नाम बताते ही नहीं। रावण ने बहुत पूछा था, अंगद से कहा, अंगद यही तो रोना है। मैं कई बार पूछा, कह लंकेश कवन तय किसा, तुम कौन मद और नाम बताओ, वो नाम बताया ही नहीं। वो तो कह दिया कि जाके बल लवलेशते जितो चराचर धार, ता सदूत में जाकर हरियाणो पियनार, मैं उसका दूत हूं। रामदूत बता के चला गया। सीता जी को भी हनुमान जी ने परिचय दिया, रामदूत मैं मात जानकी। ये तो बाद में नाम वगैरह बताया, लेकिन प्राथमिक परिचय है राम जी। अंगद ने भी यही परिचय दिया, मैं रघुवीर दुर्जस्कंधर। जब दोबारा पूछा कि अपना नाम, बाप का नाम बताओ, क्यों दोस्ती मानते, तब अंगद जी ने स्पष्ट किया। तो रावण ने कहा, यही तो रोना है, वो बंदर अपना नाम नहीं बताया। तो अंगद जी सारी कथा जानते थे। अंगद जी ने कहा, नाम नहीं जानते तो उसका काम बता दो, कैसे उसको पहचानते हो, कैसे तुम जाने उसको कि बलवान भी सिलवान भी, कहाँ काम बताएंगे। अब रावण काम बता रहा है, बहुत बैठकबाज रावण है, लेकिन अंगद जी ने ऐसा फंसाया ना कि उसकी सारी बैठकबाजी भूल गई है। रावण बोल रहा है, आवा प्रथम नगर जे ही जा रहा। दूसरा कोई होता तो रावण नहीं कहता कि इसने मेरी लंका को जला दिया, कुछ दूसरा पतरा मार देता। लेकिन अंगद जिसको ऐसा घेरा में लिए हुए हैं कि रावण को कहना पड़ा, वो बंदर पहली बार आया था, आवा प्रथम पहली बार आया था, और काम क्या किया, नगर जहीं जा रहा, जिसने पूरी लंका को जला दिया। अब अंगद जी को मौका मिल गया चिटकी लेने का, व्यंग करने का। अंगद जी ने कहा कि रावण नगर अल्पकापि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। रावण तू सही बोल रहा है, विश्व विजयी रावण की सुरक्षित लंका, एक छोटा सा बंदर आया और जला के चला गया, और तुम देखते रह गए। तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी मिलिट्री, तुम्हारी आर्मी क्या कर रही थी? बंदर आया भी, लंका जला के चला भी गया। अंगद जी कहा, इसी से भगवान ने लंका जलाने की आज्ञा नहीं दिया था। बिन प्रभु आयुष पाए, बिना भगवान की आज्ञा पाए लंका जला दिया उस बंदर ने, और उस भय से आज तक वो लौट के सुग्रीव के पास नहीं गया। हनुमान जी की बात को थोड़ा सा अंगद जी ने झूठ बोला, रावण को लज्जित करने के, रावण को लजाने के लिए। ये कम से कम विलेज जो है लज्जित तो हो। तो कहा अंगद जी ने कि बिना आज्ञा के वो बंदर तो भाई लंका जला के चला गया, और उसी डर से आज तक महाराज सुग्रीव के पास नहीं गया। तहीं भय रहा लुकाए, फिर न गयो सुग्रीव भय, फिर न गयो सुग्रीव पर, तहीं भय रहा लुकाए। उसी डर के मारे आज तक कहीं छिपा हुआ है, सुग्रीव के पास नहीं गया, महाराज सुग्रीव के पास नहीं गया। तो हमारे हनुमान जी महाराज का महावीर शब्द, जो महाबलशाली है, जो महाशीलवान है, जो महाशीलशाली है, वही महावीर हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी को ये महावीर शब्द हनुमान जी के लिए बहुत प्रिय लगता है, कई बार इसका उपयोग किया। जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं मानस का, उसमें तो ही है कि महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। यहाँ तो महावीर दिया ही हनुमान चालीसा में भी कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। बड़ा काट साधन है महाराज। कहीं भी आपको डर लगे, भूत प्रेत पिचास का बाधा आपको समझ आवे, तुरंत महावीर 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 कहिए, भाग जाएगा, आपसे कोसों दूर चला जाएगा, आपके पास आएगा नहीं, प्रेत बाधा पास नहीं आ सकती। तो गोस्वामी जी को महावीर शब्द बहुत प्रिय है। थोड़ी और चर्चा भी आपके पास कल करेंगे महावीर का, तब आगे बढ़ाएंगे पवन कुमार।
महावीर शब्द और पवन कुमार दोनों बड़ा साहित्य गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में दिया है। क्यों पवन कुमार? हनुमान जी के जितने नाम हैं उसमें सबसे अधिक नाम रामचरितमानस में वातात्मजम, पवन सुतनामा, पवन तनय, माने जो पवन विशेषण से हनुमान जी के नाम बनते हैं, सबसे अधिक नाम रामचरितमानस में आए हुए हैं। वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं और आप कथा में आके सो भी जाइए तब भी लाभ ही लाभ है। जो काम दवा की गोली नहीं कर सकती वो कथा की बोली करती है। बहुत माताओं को, बहनों को, भाइयों को नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, गोली खा के सोते हैं। और यहाँ बिना गोली की नींद आ जाएगी, निश्चिंत रहिए, जाएंगे तो नींद आ जाएगी। एक व्यापारी था, ध्यान दीजिए, कथा सुनने गया, कपड़े का व्यापारी था, दिन भर का थका मांदा था, बैठा और बैठते ही उसको नींद आ गई। और उसके आगे जो सज्जन बैठे थे सिल्क का कुर्ता पहन करके बैठे हुए थे। तो कुर्ता पहनने वाले जब बैठते हैं तो पीछे का उठा के बैठते हैं कि दब जाएगा ना, तो सारा उसमें सिलोट आ जाती है, सिकुड़ जाता है, इसको उठा के बैठते, पीछे फैला के बैठते। वो भी वैसे बैठा था, सिल्क का कपड़ा कुर्ता पहना था। आपको बताया था कि सिल्क का कपड़ा पूजा के कार्यों में बड़ा पवित्र माना जाता है। अब पीछे जो बैठा था कपड़े का व्यापारी था, उसको थोड़ी एक दो अर्धाली सुना था, तब तक ठाकुर जी कृपा से नींद आ गई। अब नींद में वो क्या देख रहा, सपना देखने लगा कि हम दुकान में बैठे हैं, कोई ग्राहक आया है, उसको कपड़ा दे रहे हैं। तो पहले बढ़िया कपड़ा जब फाड़ते थे तो ऐसे दोनों सिरा पकड़ लेते थे, कैंची नहीं लगाते थे, हल्का सा एक चीरा लगा के ऐसे पकड़ते थे, ऐसे कर दे फाड़ लेते थे। अब आगे जो सज्जन बैठे थे उनका कपड़ा पंखा की हवा से उड़ के उसके हाथ पर जा रहा था। तो सोचा कि हम दुकान में बैठे हैं, कोई सोचा क्या सपना आ गया, कोई ग्राहक आया, उसको कपड़ा देना है, कपड़ा का थान उठाए हैं, कपड़ा हाथ में है, ऐसे पकड़ा, कर दे, सिल्क का कुर्ता फाड़ के दो भाग कर दिया। सज्जन ने कहा भैया तुम तो अच्छा काम किए। तब तक उसकी नींद खुली। कहा गलती हो गई, क्या करें, थका मादे थे, नींद आ गई, नींद में सपना आ गया और लगा कि दुकान में बैठे कपड़े का थान फाड़ रहे हैं, हमें क्या पता कि आपका सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कुर्ता है। अब तो गलती हो ही गई, बहुत करेंगे, आप तो कल आइएगा दुकान पर, आपको दूसरा कपड़ा दे देंगे, कुर्ता बनवा लीजिएगा। तो कथा में नींद जरूर आए, कहीं नींद आओ चाहे नहीं जाओ, कथा में आप आओ। जिनको जिनको भी नींद नहीं आती है फतेहगढ़ में कथा में आवें, नींद आएगी। मेरे रामचरितमानस का दवा है, हनुमान जी का प्रभाव है। क्यों नींद आती है? रामचरित मानस ये ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा सुनत। जैसे सुनते हैं आप, जैसे इसकी अर्धाली आप सुनाते हैं, आप कानों में जाती है, वैसे आपको विश्राम मिल जाता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है, आप सो जाते हैं। घर में चाहते भी सोना तो नहीं सो पाते, मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती है, खटर पटर, और यहाँ बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो यह न मेरा प्रभाव है न स्थान का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। मानस की कथा ही ऐसी है जो आपको परम विश्राम देती है। भगवान की कथा मंगल करती है, भगवान की कथा विश्राम देती है, भगवान की कथा क्या नहीं देती। वृंदावन में एक बार हमारे गुरुदेव पधारे, हम लोग भी साथ में थे, तो एक श्रोता ने पूछा, गुरुदेव कथा चल रही थी, कथा के बाद श्रोता पूछा कि महाराज जी पहले तो आपको बताए थे ना कि हर काम में हम लाभ की गणना पहले कर लेते हैं कि इसमें कितना लागत आएगी, कितना लाभ होगा। लाभ है तब तो काम को करेंगे, और घाटा का समझ में आया तो उसको नहीं करेंगे। तो उसने पूछा कि महाराज जी कथा सुनने से क्या लाभ होता है। इतने पूछ के नहीं रुका, आगे एक कदम और बढ़ गया। महाराज जी कथा सुनने से माल टाल मिलता है क्या? साफ कर दिया। और लाभ हो चाहे माल टाल मिलेगा कि नहीं, रुपया पैसा दब मिलेगा कि नहीं। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए क्या, प्यारे कथा से क्या क्या मिलता तुमको मैं सुना दूं, बता दूं।
आपको भी मैं सुना दूँ, तब न बात बनेगी, गुरुदेव का प्रसादी आप तक पहुँचेगी। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान की मंगलकारी कथा संसार में क्या क्या देती है? जगमंगल गुण ग्राम राम के, राम जी के मंगल गुणों का गान, गुणों की कथा क्या देती है? दान, दान करती है। क्या दान करती है? मुक्ति। सबसे पहले दान मुकुट, जो मुक्ति के प्रयोजन से कथा सुनते हैं उनको कथा मुक्ति देती है, दान मुकुट। इसके बाद धन, मालटाल, धन देती है, दान मुकुट धन। इसके बाद जो धर्मात्मा महात्मा बनना चाहते हैं उनको धर्म देती है, दान मुकुट धन धर्म। और जो भगवान का परम धाम अथवा यहाँ धाम चाहते हैं, अट्टालिका चाहते हैं, बहुमंजिला मकान चाहते हैं, दोनों अर्थ लगता है। धाम माने मकान, तो चाहे यहाँ धाम चाहो चाहे वहाँ का परम धाम चाहो, दोनों कथा देने में सक्षम है। यहाँ का भी धाम देती है, भगवान का परम धाम भी देती है। तो कथा से प्यारे बहुत लाभ है, इसलिए खूब कथा सुनिए। जहाँ भी कथा सुनने का अवसर मिले सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दें। इसके पहले 2 बार प्रेम से भगवान का नाम और फिर वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।